क्या हुआ जब अपने भक्त की जान बचाने खुद नंदी महाराज को आना पड़ा और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको राम प्रसाद जी के साथ हुए महादेव भगवान शिव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। राम प्रसाद के साथ हुई महादेव के चमत्कार की सच्ची घटना सुनाने के बाद आप भी महादेव भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाओगे। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरिद्वार के रहने वाले राम प्रसाद के बारे में, जिन्होंने हमारे साथ महादेव के चमत्कार की यह सच्ची घटना साझा की और बताया कि कैसे स्वयं नंदी बैल के रूप में महादेव भगवान शिव ने उनके प्राणों की रक्षा की। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर उस दिन राम प्रसाद के साथ ऐसा क्या हुआ जो स्वयं उनकी मदद करने महादेव को आना पड़ा। दोस्तों, हरिद्वार के रहने वाले राम प्रसाद जी महादेव के एक अनन्य भक्त हैं, जो रोज सुबह जल्दी उठकर महादेव को जल अर्पण किया करते थे। तभी वो अपने दिनचर्या के कामों की शुरुआत करते थे। राम प्रसाद जी बताते हैं कि महादेव भगवान शिव की उन पर असीम कृपा है, क्योंकि आज तक उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन महादेव को तो कुछ और ही मंजूर था। राम प्रसाद जी बताते हैं, जो मेरे साथ हुआ वो स्वयं महादेव की इच्छा से हुआ था। शायद महादेव मेरी परीक्षा लेना चाहते थे, तभी ये सब मेरे साथ हुआ, वरना महादेव की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। राम प्रसाद जी बताते हैं कि उनकी बचपन से यही इच्छा थी कि वो अमरनाथ की यात्रा करें और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो कुछ दिन बाद अपने परिवार को लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए निकल पड़े। राम प्रसाद जी ने अमरनाथ जाने के लिए पहलगांव रूट को चुना। वो इसलिए क्योंकि पहलगांव रूट अमरनाथ का सबसे पुराना और ऐतिहासिक रूट है। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में करीब 3 दिन लगते हैं और यह ज्यादा कठिन रास्ता भी नहीं है। पहलगांव से पहला पड़ाव चंदनबाड़ी का आता है, जो पहलगांव बेस कैंप से करीब 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक रास्ता लगभग सपाट होता है, लेकिन इसके बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है। राम प्रसाद जी पंचतरणी पहुंच चुके थे और वो बताते हैं कि वो सफर करते करते पूरी तरह से थक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। पंचतरणी से पवित्र गुफा केवल 6 किलोमीटर दूर रह जाती है। राम प्रसाद जी बताते हैं, जब वह दोबारा फिर से चढ़ाई शुरू करते हैं तब उनके साथ एक घटना घटती है जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए। उनके परिवार वाले जो उनके ठीक पीछे पीछे चल रहे होते हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं और राम प्रसाद जी के बार बार ढूंढने पर भी वो कहीं नहीं मिलते। फिर राम प्रसाद जी वापस पंचतरणी से नीचे उतरकर अपने परिवार को ढूंढने लगते हैं। इतने में ही उनका ध्यान नहीं रहता और उनका पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में फंस जाते हैं। राम प्रसाद जी बताते हैं, गड्ढे में गिरने के बाद वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं, पर उनकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। शायद वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। बहुत समय गुजर चुका था। राम प्रसाद जी थक के उसी गड्ढे में बैठ जाते हैं और देखते ही देखते राम प्रसाद जी को गहरी नींद आ जाती है। राम प्रसाद जी बताते हैं कि उनको नींद में नंदी बैल का सपना आता है और फिर अचानक से उनकी आंख खुल जाती है और वो अपने आप को गड्ढे के बाहर पाते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके सामने एक अघोरी बाबा अपने बैल को लिए खड़े थे, जिसे देखकर राम प्रसाद जी बहुत हैरान हो जाते हैं कि सपने में जो मैंने नंदी बैल देखा था वो अघोरी बाबा के साथ खड़ा है। ये कैसे हो सकता है? तभी वो अघोरी बाबा बोलता है, बच्चा यहाँ क्यों रुके हो? जाओ अपने अमरनाथ की यात्रा को पूरा करो। अब तुम्हें तूफान भी महादेव के दर्शन से नहीं रोक सकता। उस अघोरी बाबा ने उन्हें यह भी बताया कि आपके परिवार वाले आपको ढूंढ रहे हैं और वो नंदी बैल के मंदिर में बैठे हुए हैं। और फिर राम प्रसाद जी के जान में जान आई। वो जल्दी से भागकर अपने परिवार वालों से मिले और नंदी बैल के मंदिर में जाकर शीश झुकाया। उन्हें अपनी माँ की कही बात याद आ गई कि जब नंदी बैल किसी के सपने में आते हैं तो उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता। और फिर राम प्रसाद जी को यह एहसास हुआ कि उनके प्राणों की रक्षा करने वाला कोई और नहीं बल्कि नंदी बैल के रूप में स्वयं महादेव ही थे। दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके साथ भी महादेव का कोई चमत्कार हुआ है तो नीचे दी गई मेल आईडी पर आप हमें साझा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।